But in the final board examinations of 10th grade, I scored 88 out of 100, which I think is horrible. Why I think my 12 marks could have been saved and I could have got a solid 100 out of 100 if I didn't do these mistakes. Because वो भी human being है, right? एक तो उसके पास इतने papers हैं, बस आपका अकेले थोड़ी check करने बैठा है वो. So दिव्यांशी ने ऐसी क्या गलती की जो आप लोगों को नहीं करना है? Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and I welcome you all to a brand new video. यार देखो, ये वीडियो बनाने का प्लान मेरा 0% था क्योंकि मैंने जब पिछले बार 10th ग्रेडर्स के ऊपर जो वीडियो डाली है 2 दिन पहले, जिसमें कुछ ज्यादा ही प्यार देखने को मिल गया, हट मच्छर, तो जिसमें कुछ ज्यादा ही प्यार देखने को मिल गया, वो एक्सपेक्टेड नहीं था. लेकिन तुम लोग ने मेरे से इतनी रिक्वेस्ट की यार कि प्लीज बना दो एक और वीडियो, बता दो अपनी स्ट्रैटेजी. तो मैंने सोचा यार मेरे में कुछ ऐसा स्पेशल तो है नहीं, मैं तो वो हूं नहीं 99% 98%. लेकिन जो भी हूँ, एटलीस्ट अपने मिस्टेक्स तो आपको बता ही सकती हूँ ताकि आप वो ना करो, है ना. जो मैंने किया वो आप ना करो, ये तो मैं हमेशा चाहूंगी. लेकिन आज मैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ, which is English. It used to be my loveliest subject. मैं हमेशा बहुत स्कोर करती थी. For instance, I can tell you my percentage. मैंने 8th में स्कोर किया था 95, देन 9th में मैंने स्कोर किया 97, देन 10th के प्री बोर्ड्स में मैंने स्कोर किया 90, उससे पहले वाले मैंने स्कोर किया 96. तो आपको समझ आ रहा होगा मेरा ग्राफ इंग्लिश का. But in the final board examinations of 10th grade, I scored 88 out of 100, which I think is horrible considering the fact that I was getting scores, so good. So, दिव्यांशी ने ऐसी क्या गलती की जो आप लोगों को नहीं करना है? ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि इंग्लिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसमें बस लिखना होता है, लंबा लंबा आंसर्स लिख दो और बस रटना ही तो है लिटरेचर में. एंड ग्रामर क्या है, वो तुम्हें जो सही लग रहा है वो आंसर कर दो. और सच बताऊं तो ग्रामर वाले पोर्शन से मैं एग्री करती हूं, मैं खुद भी यही करती थी कि भाई दिस साउंड्स मोर ब्यूटीफुल सो लाइक दिस विल बी द आंसर. बट ऐसा नहीं होता है यार. कभी कभी आपका लक बहुत खराब होता है, जैसे मेरा उस दिन था. एंड आई डोंट वांट यू टू डू दीज थिंग्स व्हिच आई डिड. देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो मैं हर सब्जेक्ट में करती हूँ, बस इंग्लिश ही नहीं, इज दैट सवाल ध्यान से नहीं पढ़ना. एक्साइटमेंट ऐसा आता है ना कि आप लेंचो पढ़ते हो और आपको लगता है ये तो वही क्वेश्चन होगा बारिश वाला, आगे छोड़ो भाई, लिखो जल्दी से जल्दी. मतलब मेरा कहने का मतलब है आप पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ते हो बट आप हाईलाइटेड वर्ड्स पे बहुत ध्यान दे देते हो एंड आप स्पेसिफिक टोन को समझते ही नहीं हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. एंड दैट्स द मिस्टेक आई डिड. कभी कभी ऐसा होता था ना मेरे साथ कि मैंने जैसे मान लो पढ़ लिया वो जो एरोप्लेन वाला स्टोरी था, राइट, उसके अंदर मान लो कि था डू यू थिंक दैट ब्लैक एरोप्लेन वाज अ रियल एरोप्लेन, और मैंने इतना पढ़ा और मेरे माइंड में आंसर पहले ही फॉर्म हो गया. भाई पहले कैसे आंसर फॉर्म हो सकता है जब तक तुमने क्वेश्चंस को अच्छे से इंटरप्रेट ही नहीं किया है. समझ रहे हो? पहले क्वेश्चन देखने के बाद उसको 3 बार ही पढ़ो, चाहे कितना भी इजी है, 3 बार पढ़ो, 10 सेकंड दो एक क्वेश्चन पे, फिर लिखना चालू करो. लिखने से पहले माइंड में आंसर फॉर्मुलेट जरूर करना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि कभी-कभी मैं लिखती थी ना, मतलब एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने लिखना चालू किया और मुझे लगा यार मैं थोड़ा और अच्छे से स्टार्ट कर सकती थी क्वेश्चन को. सीबीएसई वाले बहुत ट्रिकी वे में फ्रेम करते हैं. एक छोटी सी वर्ड को वो चेंज करेंगे एंड द मीनिंग विल चेंज. मैं मजाक नहीं कर रही, सीबीएसई का इंग्लिश का पेपर इज नाउ रियली गुड. क्वेश्चंस आते तो हैं पीवाईक्यू से ही उठ के, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बट एवरी ईयर इट टचेस अ डिफरेंट लेवल और वो थोड़ा सा लाइक सॉलिड लगता है कि हाँ यार इन्होंने बच्चे का अंडरस्टैंडिंग देखने का कोशिश किया है, नॉट जस्ट कि कैसे इंग्लिश लिख रहा है या कैसे बोल रहा है. वो चीज उन्हें नहीं चाहिए. उन्हें चाहिए कि आप कितना इमेजिनेटिव हो किसी चीज को ले. सेकेंड टिप, टाइम मैनेजमेंट खराब होना. अगर आपका इंग्लिश पेपर लिखते समय टाइम नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप सही से लिख नहीं रहे हो, क्योंकि यार इतने क्वेश्चंस हैं, उसपे से इतना ज्यादा सही से लिखना है, सही से बनाना है. तो एक तो वो जो स्टार्टिंग का सेक्शन होता है वही आपका ले लेता है आधा घंटा. अगर आप ढंग से मतलब ना राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो तो आपको और टाइम लेगा वो. सो आपको बहुत मुश्किल होता है. लास्ट में लिटरेचर पे आते आते तक तो लगता है भाई हो गया हालत खराब. एंड आई थिंक यही रीजन है कि जब लास्ट का मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन था ना, मैं इतना फास्ट लिख रही थी बिकॉज ऑफ हाउ मच आई इन्वेस्टेड इन माई सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. तो लास्ट वाले सेक्शन के लिए वो बचता ही नहीं है लास्ट के क्वेश्चंस के लिए कि आप उसको उतना ज्यादा प्रायोरिटी दे पाओ. फॉर दिस आई विल सजेस्ट यू कि जब वो अनसीन पैसेज जब आप खत्म करते हो, देन यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड अ बिट. अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर का आंसर लिखो. फॉलो द मार्किंग स्कीम एंड दिस विल बी माई बिगेस्ट एडवाइस टू यू. मैं बहुत काबिल बन के और लिखो भाई, 10 पेज भर दो, ये करने के चक्कर में मेरे बाद के आंसर जिसमें वर्डिंग चाहिए उसमें वर्डिंग मिसिंग हो जाती है. तो इसीलिए
ये मत करना, जितना मार्किंग स्कीम है उतना ही लिखो। एक तो एग्जामिनर को गुस्सा अलग आता है अगर आप ज्यादा लिखते हो, और वो जानबूझ के आपके नंबर भी काट लेता है, बिकॉज वो भी ह्यूमन बीइंग है, राइट? एक तो उसके पास इतने पेपर्स है, बस आपका अकेले थोड़ी चेक करने बैठा है वो। दैट्स द थिंग दैट सीबीएसई आस्क, कि अगर 3 नंबर में आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे आंसर करोगे? दे आर नॉट आस्किंग यू हाउ मच यू नो, दे आर आस्किंग यू हाउ मच capable you are of forming your language in just 50 to 60 words. Mistake number 4, जरूरत मिस्टेक नंबर 4, जरूरत से ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज करना, जो कि मेरी हमेशा से आदत है, एंड इसके लिए मुझे अब बहुत ज्यादा लोग अपलॉड करते हैं कि यार दिव्यांशी, यू हैव सच अ गुड वोकैबुलरी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपको अपनी आइडियोलॉजीज और एग्जाम का पैटर्न को सेपरेट करना पड़ता है। एग्जाम में मैंने इतने सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स लिखे कि मुझे पता है कि आधा वर्ड्स तो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया होगा, और मैं मजाक नहीं बना रही किसी टीचर का, बट इट्स क्वाइट जेन्युइन। सीबीएसई डजंट आस्क यू फॉर योर फैंसी वोकैबुलरी, दे जस्ट वांट योर एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी इन द आंसर्स। ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड मत यूज करना, चाहे कितना भी तुम शेक्सपियर से रिलेटेड हो, प्लीज जस्ट डोंट डू दैट। आई डिड इट एंड आई थिंक आई रिग्रेट इट। ज्यादा ओवर राइटिंग मत करो, ज्यादा काटम कुटी मत करो, प्रॉपर ग्रामर लिखो, ठीक है? इजी वर्ड्स ही लिखो। यू राइट समथिंग लाइक इट वाज वेरी टेस्टी, and I would have written it was scrumptious. So you know what I mean. Clarity is your priority. So बहुत लोग मेरे से ये पूछा कि दिव्यांशी मेरी इंग्लिश वीक है तो फिर मैं कैसे करूंगी, या फिर ये वही तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि द टीचर्स चेक द पेपर इन अ वे कि बच्चे का इंग्लिश विल बी मिनिमल, और ज्यादा हाई लेवल का तो नहीं, पीएचडी लेवल तो नहीं जाना है। सो तुम बस आंसर क्लियर लिखो, जो पूछा है वो पहले इंट्रोडक्शन दे दो, देन बॉडी लिखो उसका, एंड देन कंक्लूजन लिखो। 3 नंबर में भी मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा बैक स्टोरी हल्का सा दे दो, एंड देन राइट व्हाट दे आर आस्किंग यू, एंड एंड में सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, लाइक दिस यू कैन डू। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि वाई Tricky was fat and why it was bloated, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि why that dog was bloated, so you can just simply write Mrs. Pumphrey was a lady who was very pampering towards that dog। अब पैम्परिंग नहीं उस टाइम माइंड में आ रहा है तो केयरिंग लिख दो, केयर्ड नहीं आ रहा तो फिर लव तो आ रहा होगा ना, तो लव को ही किसी लैंग्वेज में बना के लिखो कि बिकॉज मिसेस पम्फ्री लव्ड हर डॉग सो मच, शी फॉरगॉट हाउ इम्पोर्टेंट हेल्थ वाज फॉर दैट डॉग एंड शी ऑलवेज यूज टू फीड दैट डॉग। मतलब मैं तुम्हें एकदम बेसिक करके बता रही हूँ, कोई लैंग्वेज ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर रही, इसीलिए ताकि तुम समझो कि तुम्हें बस आंसर आना चाहिए और उसे लिखना आना चाहिए properly without grammatical errors much, thoda bahut chalta hai। And one thing which I did is I did not solve a lot of sample papers, which I will consider my mistake, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से तो नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत उसका लैंग्वेज इज डिफरेंट व्हेन इट इज आस्क्ड इन बोर्ड, तो उसके लिए सैंपल पेपर्स लगाओगे तभी समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करना है, टॉपिक्स का आंसर देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। पीवाईक्यूज इज समथिंग यू डोंट हैव टू स्किप एट एनी कॉस्ट, कुछ और भूल भी जाओ पीवाईक्यूज करके ही जाना। वन मोर थिंग आई सजेस्ट यू, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे वो नेकलेस वाला जो चैप्टर था उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसमें सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन क्या आ सकता है, कि what do you think is the moral of the story of necklace, या फिर what do you think would have happened if दैट लेडी जो फ्रेंड ने बोरो करवा दिया था नेकलेस, अगर वो बोरो करने से मना कर देती तो क्या सिचुएशन होता, कुछ भी पूछ सकते हैं वो इस तरह से। तो तुम उस चीज में अपना थोड़ा इमेजिनेशन दो कि कंडीशंस माइट हैव बीन डिफरेंट, दैट लेडी वुड हैव बीन लिविंग अ नॉर्मल लाइफ इंस्टेड ऑफ नाउ लिविंग सच अ मिजरेबल वन आफ्टर शी लॉस्ट द नेकलेस। तो मतलब तुम इस हिसाब से लिखो। कुछ चैप्टर्स हैं जैसा मैंने तुम्हें बता दिया, एक और बार बोल दूंगी, फायर और आइस हो गया, तो उसमें तुमसे सिंपली यही एक वो तो तुमको पैसेज दे देंगे और उससे पूछेंगे तुम्हें कि क्या डिवाइसेस यूज हुए हैं, व्हाट डू यू थिंक पोएट वाज ट्राइंग टू से व्हेन ही सेड फायर इज दिस एंड दैट। तो मतलब समझ रहे हो तुम, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे कुछ कुछ स्पेसिफिक चैप्टर से, उसके लिए यू कैन रेफर टू सम ऑफ द यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस चैप्टर से how many types of questions can be formed. And then lastly, presentation matters. I think this is why so many of my marks were saved also in other subjects and then this English also. I presented my paper very well, underlining important words and giving proper margins. ये सब तो मैंने किया, तो तुम्हें भी ये करना होगा। Some frequently asked questions, मैंने कौन से जगह से पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया था, वो जो ओसवाल का पीवाईक्यू का बुक था मैंने उससे किया था, लेकिन तुम्हें ऑनलाइन भी टेलीग्राम पे, गूगल पे, हर जगह मिल जाता है यार, थोड़ा रिसर्च करो एंड यू विल फाइंड इट। इफ इट विल बी पॉसिबल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी सारे सोर्सेज का विच आई हैव यूटिलाइज्ड, देख लो, अगर मेरे पास भी टाइम हुआ तभी मैं वो कर सकती हूँ, नहीं तो आपको एक दिन के अंदर मैं पिन कर दूंगी कमेंट में।
मुझे लगता है कि इंग्लिश का एग्जाम इज द टफेस्ट एग्जाम आउट ऑफ ऑल द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. First, unpredictable questions. In science and math, you can predict a question to a certain extent, but English, they can ask you anything and you wouldn't be surprised. And it's very, very subjective. Same answer, अलग-अलग examiner के लिए अलग-अलग तरीके से perceive हुआ जाता है. So, it's sometimes about your luck कि उन्हें आपका आंसर समझ आ रहा भी है कि नहीं. Marking scheme is, I will say, strict. क्योंकि जनरली व्हाट हैपेंस कि इंग्लिश में वो नंबर काटते ताकि आपका परसेंटेज मैनेज होते रहे. स्पेशली यू हैव सीन आल्सो टॉपर्स के सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा आते हैं बट इंग्लिश में कट जाते हैं. तो वो होता ही है. इंग्लिश का मार्किंग स्कीम इज अ लिटिल बिट टफ. लेकिन इफ यू फॉलो द करेक्ट स्टेप्स एंड एवरीथिंग देन यू विल गेट गुड मार्क्स आल्सो. हैवी राइटिंग लोड, भाई राइटिंग लोड तो कुछ ज्यादा ही होता है. पेपर लेंदी होता है. आई एम नॉट इवन जोकिंग. पेपर लेंदी होगा और लास्ट में तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हें हड़बड़ी में करने पड़ेंगे अगर तुमने टाइम मैनेज नहीं किया तो. ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामर वाले पोर्शन में भी मिस्टेक्स लोग कर देते हैं. बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स क्योंकि रूल्स ढंग से नहीं पढ़ के जाते. सो प्लीज कीप इन योर माइंड कि ग्रामर्स के रूल्स अच्छे से पढ़. सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. ऑल्सो मैं आउटरो फिल्म करना भूल गई थी तो मैं यहाँ पे फिल्म कर रही हूँ. और कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, बिकॉज मे बी आई फिल्म few videos for other subjects also if it will be possible. okay, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो प्लान है माइंड में वो गैप डे स्ट्रैटेजी कि मैंने गैप डेज में कैसे वर्क किया था, बिकॉज आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वन फॉर यू.